बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया में जारी है। बड़े दिलचस्प मैचेस है इस वक्त इंडिया में खेले जा रहे हैं और देखें तो आज भी बड़ा दिलचस्प मैच है इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इस वक्त भी जारी है। और जहां पर जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 399 रन स्कोर किए हैं और 400 रन का हदफ दिया है इंग्लैंड को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ है जो आज सुबह में मैच खेले गए उसमें श्रीलंका ने हॉलैंड को एकतरफा मुकाबले के बाद आज वहां पर शिकस्त दी। और इस तरह अगर देखें तो इस टूर्नामेंट में अब श्रीलंकन की कामयाबी का रेशो थोड़ा सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। पॉइंट टेबल पर अगर बात कर लें तो इस वक्त जनूबी अफ्रीका के नंबर 3 पोजीशन पर तो नज़र आ रही है, लेकिन अगर देखें तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी उसके मद्दे मुकाबिल होते हुए नज़र आ रही है। और इंग्लैंड के साथ आज जो मैच है और यकीनन पाकिस्तान ने जिस तरह कल के मैच में शिकस्त खाई है तो पाकिस्तान की वो पॉइंट टेबल है उसको छठे नंबर पर चली गई और जिसके बाद ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की वापसी थोड़ी सी मुश्किल दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल हम इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे, कल पाकिस्तान के मैच के शिकस्त पे बात करेंगे। अपने स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विनर्स टीम के रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनके साथ मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, इनसे भी बात होगी आज क्रिकेट के हवाले से और ख़ासकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से जावेद इकबाल भट्टी से बात करेंगे। सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब कल के मैच के हवाले से थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। हमें उस मैच में कामयाबी ज़रूर हासिल करनी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो मुसलसल नाकाम नज़र आ रहे थे, वो बैटर्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिन्होंने सेंचुरियाँ स्कोर की, आप समझते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही क्यों चलते नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, चन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर की जो विकेट है उसके मुतालिक सबको पहले से पता था कि ये बैटिंग विकेट है, फ्लैट विकेट है। और हमने जो है आधा मैच उसी वक्त हमने हार दिया था जब हमने टॉस जीत के बैटिंग उनको थमाई थी। इसलिए कि शायद मेरे ख्याल से उस वक्त उनके जहन में ये था कि हमारे बॉलर्स, क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक उस तरह का नहीं है जब नसीम शाह हुआ करते थे और एक दुनिया में धाक बैठी हुई थी, तो शायद वो ये समझते थे कि हमारा ये जो बॉलिंग अटैक है ये फ्रेश, मतलब ये कि उतरेगा और उनको बिल्कुल चित कर देगा उनके खिलाड़ियों को। होना ये चाहिए था कि खुद पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए थी और इसलिए करनी चाहिए थी चूँकि वो बैटिंग विकेट थी, फ्लैट विकेट थी और सबको ये पता था कि उस पर आप रन्स बना सकते हैं। फिर ये कि आपकी बैटिंग लाइन जो है कंपैरेटिवली आपकी बॉलिंग से ज़्यादा अच्छी थी, तो आपके बैटर्स में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो बहुत ज़्यादा रन्स स्कोर कर सकते थे। और जब आप ज़्यादा रन्स स्कोर करते, कमोबेश अगर 350 रन्स भी बगैर प्रेशर के आप कर लेते, इसलिए कि आपके सामने कोई टारगेट नहीं था, तो फिर कम से कम ये होता कि आपके जो बॉलर्स थे उन पे वो मतलब टेंशन और प्रेशर नहीं होती और वो निस्बतन आसानी के साथ मतलब उनके बैटर को आउट भी कर सकते थे और कम स्कोर को मतलब ये कि कंटेन भी कर सकते थे ये ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी टीम, नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है सबसे अच्छा है और उनकी वाहिद टीम है दुनिया क्रिकेट की जिसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। बहुत कम ऐसा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस टूर्नामेंट में ये पूरी टीम जो थी आप पाकिस्तान के मैच से कबल उस तरह से खेलती हुई नज़र नहीं आ रही थी जो उसका एक तुर्रा इम्तियाज़ होता है खेल का। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जो है लाइन लाइफ फराहम की है ऑस्ट्रेलिया को और हम इस टूर्नामेंट से ऐसा लग रहा है कि हम अब सेमीफाइनल से भी बाहर हो सकें। आप ये देखें ना कि बैटिंग विकेट का आप अंदाज़ा लगाएं कि वार्नर और मिचेल के दरमियान जो है 259 रन की पार्टनरशिप हुई है और उनका स्ट्राइक रेट देखें कितना अच्छा था, 167 बनाए उसने डेविड वार्नर ने, 121 जो है वो मिचेल मार्शल ने बनाए। तो क्या हमारे बैट्समैन नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन हमने जो है खेल के तीनों शोबों में गलतियां की। फिर जब हमारी फील्डिंग थी तो आप ये देखें कि कप्तान का काम सिर्फ ये नहीं होता कि फील्ड प्लेस करे कि फलां ये इधर खड़ा हो जाए, बल्कि जो उतार चढ़ाव होता है खेल के दौरान, जो वेरिएशन होती है, उसके हिसाब से आपको जो है टाइमली डिसीजन लेना पड़ता है। बॉलर्स को देखना पड़ता है कि आप किस बॉलर जस्ट को लेके आए। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कितना सही टाइम पे जिम्पा को लेके आया और आपने देखा कि जिम्पा ने आने के बाद पूरी जो हमारी बैटिंग लाइन थी उसके परखचे उड़ा दिए। 134 पे हमारी पहली विकेट गिरी थी और उसके बाद जब चौथी हमारी विकेट गिरी है तो 7 विकेटें जो है टकाटक गिरती चली गई। मैं ये समझता हूँ सारे ही बैट्समैनों पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती थी, इसमें कोई शक नहीं कि इमामुल हक ने 70 रन बनाए, फिर अब्दुल्ला शफीक ने भी 64 रन बनाए, रिजवान ने भी रन बनाए। हाँ, सऊद शकील, देखें
सऊद शकील के मुतालिक बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि जी वो जिस तरह से उन्हें खेलना चाहिए था नहीं खेले। तो बात ये है कि जो इतने 4-4 साल से जो इस टीम के साथ हैं, जब वो इससे कबल मतलब उन मैचेस में जिनमें उन्हें खेलना चाहिए था और फिनिश करके जाना चाहिए था वहाँ नहीं खेल सके, तो सऊद शकील पे हमें मेरे ख्याल से कोई बात नहीं करनी चाहिए। सऊद शकील जो है अभी उनके लिए बड़े मौके हैं और आइंदा भी मतलब वो करके देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जो है हमने बैटिंग में भी गलतियाँ की और हमने बॉलिंग में भी की, कैप्टनशिप से भी इस वक्त अगर फैसले देखें हमारे तो खराब जो हुए। मैच है जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जारी है, जहां पर इंग्लैंड की टीम को इस मैच में जीतने के लिए 400 रन दरकार है। वहां पर अभी पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। अली साहब की तरफ आते हैं। अली साहब, पहली विकेट गिर गई है और 399 रन स्कोर किए हैं जनूबी अफ्रीका ने, 400 का टारगेट है। आप समझ रहे हैं कि टारगेट इतना आसान नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर इतनी सलाहियतें ज़रूर मौजूद हैं उनके बैटर के अंदर कि वो चेस पे जा सकते हैं। ओवरऑल आज के मैच पे अगर हम बात कर लें, क्योंकि 20वां मैच ये खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जनूबी अफ्रीका अगर आज के मैच में कामयाबी हासिल करता है, पॉइंट टेबल तीसरी पोजीशन पर फाइज होगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शायद थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर अगेन। और जी बिल्कुल, देखें अभी आज साउथ अफ्रीका की उनकी इंग्लैंड की पहली विकेट जो है वो फॉल डाउन हो गई है और जॉनी बेयरस्टो जो बहुत फॉर्म में थे वो फाइनल लेग पे कैच आउट हो गए। और ये 399 रन का जो स्कोर है ये इट्स अ मैमथ स्कोर और इट्स नॉट इजी टू चेज दैट डाउन। लेकिन इंग्लैंड के पास इस तरह के एक्सप्लोसिव बैट्समैन मौजूद हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट को जानते हैं। अब आप ये देखें, इंग्लैंड भी है कंटिन्यूसली 400 क्लिक को टच कर रहा है और वो उनकी क्रिकेट जो है वो लास्ट 3-4 ईयर में बड़ी ट्रांसफॉर्म हुई है। उनके पास सब 1 से लेकर 9 तक पावर हिटर मौजूद हैं जो किसी भी वक्त गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंक सकते हैं। अभी बेयरस्टो आउट हुए लेकिन उनके पास सीरीज ऑफ एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। उनके पास जो रूट है जो थोड़ा सीधे बल्ले से खेलते हैं, फिर उसके बाद उनके पास बेन स्टोक्स भी आज अवेलेबल है टीम के लिए जो उनके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये जीत इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंग्लैंड की बात कर लें अगर अली साहब, तो मोइन अली टीम के साथ नहीं है, खेल रहे नहीं है, क्या वजूहत है? क्या मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है या जगह नहीं बन रही है उनकी? देखिए, इंग्लैंड ने उनको पहले मैचेस में ट्राई किया था और इंग्लैंड उनको ट्राई करने के बाद कामयाब नहीं रहा और वो 2 पॉइंट अपने जो है वो गंवा चुका है। एक बहुत छोटी सी टीम के सामने उन्होंने अपने पॉइंट गंवा दिया अपना जब वो अफगानिस्तान से मैच हार गए और एक उनका मैच जो था वो पहले जो फर्स्ट मैच वो उसमें वो न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त जो 4 हुए। तो ऐसा लग रहा है कि उनका कॉम्बिनेशन जो था वो मोइन अली के साथ सेट नहीं बैठ रहा था, इसलिए उन्होंने नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया और वहां पर उनके आदिल जो है वो तो पहले से ही स्टैब्लिश उनके बॉलर है, लेकिन जो उनकी जगह पर जिन्होंने उनको लिया लियाम लिविंगस्टोन को, वो इतना परफॉर्म करने पर नजर नहीं आ रहे। क्योंकि आप यहाँ देखें यहाँ की विकेटों पर वो स्पिनर ज्यादा कामयाब हो रहे हैं जो बॉल को, जो फिंगर स्पिनर है, जो गेंद जहां उनको जरा सा ग्रिप मिलता है और उनको जरा सा उनको जो टर्न नजर मिलता है तो फिर वो कामयाब हो रहे हैं। यहां पे आप जितने भी देखें पाकिस्तान में भी जो है कोई ऐसा अब कल आप देखें कल के मैच में कि ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार को ग्रिप मिल गया। इफ्तिखार एक नॉन रेगुलर स्पिनर है लेकिन क्योंकि वो फिंगर स्पिनर है और उनका बॉल ग्रिप होकर रुक के आ रहा था तो वहां पर उनको पिटाई कम लगी। लेकिन पिटाई कम पड़ी, कप्तान ने 10 ओवर उनसे भी पूरे नहीं कराए, 8 ओवर कराए। क्या वजह समझ में आ रही है कि जो एक स्पिनर अच्छी बॉल कर रहा है आपके लिए, उससे भी आप 10 ओवर पूरे नहीं करा रहे? क्या चल रहा था कप्तान के जहन में? बिल्कुल, कप्तानी में तो मुझे बहुत सारे फ्लॉज नजर आ रहे हैं। जब आपको लग पता है कि जहां पर आपके तमाम जो बॉलर जो है वो जगह ढूंढ रहे थे कि कहां से हम यहां से निकले, हम कैसे 50 ओवर पूरे करेंगे, वहां पे इफ्तिखार ने आके 4.6 की इकोनॉमी से बॉल किया तो आपके वहां पे उनको 10 ओवर पूरे कराने चाहिए थे। तो ये मिस कैलकुलेट किया बाबर आजम ने यहां पर और मुझे लगता है कि बाबर आजम में शायद कोई एडिशनल प्रेशर आ गया है कैप्टनशिप का और उनके ऊपर एडिशनल बर्डन है नंबर 1 की रैंकिंग का। देखिए, जब आप नंबर 1 बैटिंग रैंकिंग बन जाते हैं तो फिर आपके ऊपर एडिशनल प्रेशर भी अपने ऊपर, आप अपनी लेगेसी को कैरी करना होता है। देखिए, मैं यहां पे एक बात जरूर करता चलूंगा कि पाकिस्तान का ये तोरा इम्तियाज था कि पाकिस्तान के पास सईद अनवर थे जिनका स्ट्राइक रेट 100 प्लस होता था, पाकिस्तान के पास आफरीदी थे, पाकिस्तान के पास रजाक थे, तो इमरान नज़ीर थे। तो इन लोगों का स्ट्राइक रेट 100 प्लस, इनको देख के बाकी टीमों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपनी बैटिंग को, लेकिन हम अभी तक मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे। आप ये देखेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर 3-4 बार जो है वो 4 मैचेस हमने खेल लिए हैं लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट 5-6 से आगे नहीं जा रहा। दुनिया की जितनी टीमें भी आप देख लें कि अफगानिस्तान जैसी टीम भी जो है पावर प्ले में तकरीबन 7-8 के एवरेज से खेल रही है। सर, इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने पिछली 1000 बॉलों में, पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप 1000 बॉलें से ज्यादा खेल चुकी है और उन्होंने फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर एक छक्का नहीं मारा है। तो देखें दुनिया की, अब आप रोहित शर्मा को देखें कि वो
सर्किल का कैसे यूज कर रहे हैं, वो 10-10 छक्के मार रहे हैं। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि 9 छक्के मारे डेविड वार्नर ने, 9 छक्के मारे मिच मार्श ने, टोटल उनके जो छक्के थे वो 17-18 छक्के लग रहे हैं। आज साउथ अफ्रीका के मैच में भी साउथ अफ्रीका ने 16 छक्के मारे। तो आप ये हेनरी क्लासन ने छक्के मारे, 6 छक्के हेनरी क्लासन ने मारे, मैक्रो जेनसन जो उनका ऑलराउंडर है वो 6 छक्के मार के गया है। तो जब आप इतनी एक्सप्लोसिव क्रिकेट, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को नहीं खेलेंगे, आप अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे, अब देखें अगर आपके महिला जयवर्धने ने 2011 के वर्ल्ड कप में 100 रन किए, कोई इसको याद नहीं करता, याद करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के छक्के को। देखिए इंपैक्ट फुल इनिंग अभी तक नहीं आ रही है। अगर बाबर आजम ने सेंचुरियां कर भी ली हैं तो देखिए वो उनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड से, आप अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड से बेहतर ये चीज होती है कि टीम के लिए परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। हम लोग अक्सर तेंदुलकर को इस बात पे हम लोग ब्लेम करते थे कि तेंदुलकर की जितनी भी इनिंग्स होती हैं वो उनकी अपने लिए होती हैं और उनकी टीम जो है वो मैच हार जाती है, क्योंकि स्ट्राइक रेट उससे मेंटेन नहीं कर होते थे। इंडिविजुअल ब्रिलियंस अपनी जगह जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो क्या वो परफॉर्मेंस टीम के काम आ रही है, ये बहुत मैटर करता है। कभी कभी आपके 30-40 रन जो होते हैं वो टीम के लिए ज्यादा अहम होते हैं बजाय सेंचुरी के। जावेद इकबाल भट्टी साहब, बात हो रही थी, जिस तरह रियाज साहब भी कह रहे थे, अली साहब भी कह रहे हैं कि टॉस जीतकर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टॉस किसी भी मैच में, और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हो तो उस पर ज़्यादा अहमियत उसकी बढ़ जाती है। और जिस तरह कल टॉस जीता, हर माहिरीन भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बैटिंग करनी थी, लेकिन कप्तान की सोच अलग थी या मैनेजमेंट की सोच अलग थी, उन्होंने बैटिंग कराई और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्कोर जो है ऑस्ट्रेलिया करने में कामयाब हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। फिर शिकस्त जिस तरह हुई आपके सामने, आपके दोनों ही बैटर्स ने जो है, एक दोनों ओपनर्स ने जो है, एक ने 70 रन की इनिंग के लिए, दूसरे ने 63 रन की इनिंग के लिए, तो आप समझ रहे हैं कि फिर हमारा टॉप ऑर्डर तो स्कोर करा ओपनर ने, फिर आप मिडिल ऑर्डर पर फ्लॉप होते आपके दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम तो 2-4 दफ़ा, मतलब ये जब मैच शुरू नहीं हुआ था उससे पहले हमने 2 दिन पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो इसको बैटिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो है वो रिदम में नहीं है, बिल्कुल ऑफ कलर थे। और हमने टॉस जीतने के बाद जो उन्हें बैटिंग दी, उनके बैट्समैन भी फॉर्म में हम ले आए और फिर हमारे बॉलर्स जो हैं वो रिदम में तो आए, लेकिन रिदम में आते आते ना बहुत ज़्यादा रन लग गए उनको। नंबर 1। नंबर 2, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टॉस जीतकर पहले जो, देखिए नाम तो कप्तान का ही आएगा कि ये बैटिंग उनको दे दो, फील्ड करेंगे, तो ये मैनेजमेंट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाह रहे, जो बाबर अपने फैसले करने चाह रहा है उसमें भी मुझे लगता है कुछ दखल अंदाजी हो रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे ये लग रहा है हमारी टीम में खासकर इस टाइम पर कुछ ऐसा माहौल चल रहा है, 6 से 7 प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है, मेरी आई देख रही है कि वो बाबर के साथ बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन उनका कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है ना बाबर को ही फेस करनी पड़ रही हैं और मुझे लग रहा है इन चीज़ों का और इन बातों का, देखें जब ऐसी बातें होंगी, जब ऐसी बातें उसको पता चलेंगी तो ऑटोमेटिकली उस पर और प्रेशर आएगा। एक तो उसकी बैटिंग फॉर्म जो है ना वो नहीं लग रही, उससे स्कोर नहीं हो रहा, फिर ऐसी तमाम चीज़ें हो सकता है मैनेजमेंट भी कोई उनसे गलत फैसले करवा रही है। फिर जिस तरीके से आपने बताया कि इफ्तिखार अहमद को जब ग्रिप मिल गई, वो सही ओवर कर रहा है, उसके 10 ओवर क्यों नहीं कराए? आया कि क्या आप डरते थे कि ये ना हो कि आखिरी जो 2 या 3 ओवर है उसमें कुछ ज्यादा स्कोर ना लग जाए? भाई स्कोर तो आपको वैसे ही लग गया, आपके मैन बॉलर्स को लग गया। तो ये सारी चीजों के तनाजुर में मैं देख रहा हूं कि बाबर के साथ लग रहा है 5 से 6 लड़के जो हैं, यानी आप समझ रहे हैं टीम के अंदर ग्रुप बंदी नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही है, कुछ ऐसा ही सिलसिला नजर आ रहा है। टीम पे तो मजीद बात करेंगे, पहले कल के मैच के हवाले से मजीद और बात करें। रियाजुद्दीन साहब, कल हमने एक तब्दीली की, उसामा मीर को शामिल किया शादाब की जगह, आप समझते हैं अच्छा बेहतर फैसला था? क्योंकि शादाब थोड़ी सी बैटिंग उसामा से ज़्यादा अच्छी करते हैं। देखिए बुनियादी तौर पे तो ये चेंज बिल्कुल ठीक थी। ये और बात है कि जिस मतलब उसामा को आप ले आए, वो जो एक्सपेक्टेशन उनसे कायम की जा रही थी वो उस मेयार पे पूरे नहीं उतर सके। और ये देखें इत्तेफाक होता है, जिस खिलाड़ी पे आप रिलाई करते हैं बाज़ औक़ात और वो नहीं चल सकता, लेकिन इसका क़तई तौर पे मतलब ये नहीं है कि वो जो है अच्छे खिलाड़ी नहीं है। और अगर शादाब खान इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की टीम में होते तो मेरे ख्याल से इतने मैचेस नहीं खेल पाते जितने उन्होंने पाकिस्तान से परफॉर्मेंस ना देने के बावजूद खेल लिए। देखिए वहाँ तो जब अगर कोई कप्तान भी अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता है तो वो तो उसको भी बैठा देते हैं। उनकी नज़र में कप्तान या वाइस कप्तान को नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि
करंट मतलब जो सिचुएशन है उसमें आपको कौन मतलब है कि परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको लेते हैं। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने सबसे बड़ी गलती तो उस वक्त की थी जब हमने टॉस जीत के फील्डिंग उनको दे दी थी, टॉस जीत के फील्डिंग हमने ले ली थी। तो ये तो मतलब एक गली कूचों के जो बच्चे हैं वो जो क्रिकेट खेलते हैं मेरे ख्याल से उनको भी ये पता था कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ कितनी है और सामने वाली टीम जो है इस वक्त किस म्यार की है, उनकी बैटिंग कैसी है, बॉलिंग कैसी है। तो हमें मेरे ख्याल से बैटिंग चूज़ करनी चाहिए थी, हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी थी। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अभी बात हुई जैसा अभी जावेद साहब ने निशानदेही की, इसमें कोई शक नहीं है कि टीम में मतलब लग ये रहा है कि खिलाड़ियों के दरमियान वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो इससे पहले हम देखा करते थे। यहाँ पर दूसरी और विकेट भी गिर गई है अब यहाँ पर इंग्लैंड की, तो क्या समझ रहे हैं कि अब एक टारगेट और मुश्किल थोड़ा सा होता जा रहा है इंग्लैंड के लिए अब? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड की टीम जो है ना, रन्स जो इतने से मतलब एक पहाड़ जैसे जो रन्स हैं तो इसके सामने तो मैं समझता हूँ कि ठहरना जो है मुश्किल होगा। लेकिन आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते इसलिए कि इंग्लैंड की टीम भी बहुत अच्छी है। और ये और बात है कि दिफाई चैंपियन होने के बावजूद इस ख़ास तौर से वर्ल्ड कप में उसकी वो मतलब स्पार्क नज़र नहीं आ रहा जो इंग्लैंड की टीम जिस तरह की हुआ करती थी। मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए भी जैसे पाकिस्तान के लिए तो खैर डू डाई ख़त्म हो गया, जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इनके लिए भी आज का मैच जो है डू डाई। लेकिन एक बात और कहूँगा उसको मैं कंप्लीट करूँगा। देखें इंज़मामुल हक जब से आए हैं आपको याद होगा कि हफीज़ जिस मीटिंग में थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी और उसमें हफीज़ की जो सिफारिश थी और उस पर मतलब खिलाड़ियों को नहीं लिया गया था तो मामला तो वहीं से ख़राब होने शुरू हो गए थे। और फिर अभी आपने देखा कि इंडिया इंज़मामुल हक गए थे, हालांकि उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी कि वो इंडिया जाएँ और बाकायदा वहाँ पर इंटरफेरेंस करें खिलाड़ियों के साथ, इसलिए कि ये रोल अदा करते हैं वहाँ के कोचेज़ जो मतलब उनके साथ थे, उनको कतई तौर पर उनके आगे नहीं आना चाहिए था। और अब मैं ये समझता हूँ कि जो हम देख रहे हैं और जो जावेद साहब ने बात की है, ये बात यकीनन इस वक्त मार्केट में है कि कप्तान और दूसरे खिलाड़ियों के दरमियान वो कंफर्ट लेवल नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा देखें इतने बड़े मेगा इवेंट के दौरान जब आप मतलब दियार गैर और ख़ास तौर से इंडिया में हैं, खेल रहे हैं, मैं ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम तो इस बात की तवक्को अभी भी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि आप वहाँ पर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देंगे। और जिस तरह से इंडिया ने आपको एशिया कप के हवाले से मतलब हाइब्रिड मॉडल पे मजबूर किया था, आप वहाँ पे कोई ऐसी मतलब परफॉर्मेंस देंगे जिससे दुनिया में आपका वक़ार बुलंद होगा, इज़्ज़त बुलंद होगी। अली साहब अगर देखें तो जनूबी अफ्रीका लास्ट मैच अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हार चुकी है और आज के मैच में कमबैक आपने किस तरह देख ही लिया है कि जिस तरह उनके बैटर्स ने बैटिंग की है, तो बड़ी टीमें कमबैक बड़े आसानी से करती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान का कमबैक करना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए पहले मैं आपको करेक्ट करता चलूँ, जनूबी अफ्रीका ने हॉलैंड से हारी है मैच जो है वो। जी सॉरी, हॉलैंड से। अच्छा, मैं पाकिस्तान का कमबैक देखिए, पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान दुआओं से, अपनी एबिलिटी से और जो है वो किसी ना किसी बारिश के फायदे से कहीं ना कहीं पाकिस्तान बड़ा लकी रहता है। दुआओं से ज़्यादा लकी रहता है। और बड़े टूर्नामेंट के जो है वो सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में पाकिस्तान पहुंच जाता है। अच्छा, मैं इस पर पाकिस्तान की टीम के ऊपर ये तो टैग बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है, लेकिन मैं यहाँ ये बात ऐड करता चलूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम भी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। वो बहुत बड़ी टीम को हरा भी सकती है और बहुत छोटी टीम माइनस से हार भी सकती है। और इंग्लैंड की टीम का भी यही है। इंग्लैंड की टीम हर वर्ल्ड कप में आप देख लें उठा के कि 2015 में वो बांग्लादेश से हार गई थी, उससे पहले जो है वो नेदरलैंड आयरलैंड से हार चुकी है 2 बार वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका हॉलैंड से हार गई, पिछले अगर आप देखे जाएं वो अफगानिस्तान से भी हार जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और टीमें भी जो है जो बहुत ज़्यादा फास्ट क्रिकेट खेल रही हैं वो भी कभी कभी उनका ऑफ डे होता है, और क्रिकेट में ऐसा होता है। और हमें जो है इस वक्त, अभी मैं बयान सुन रहा था शेख मलिक साहब का कि उनको ये कहा कि बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन उनको कप्तानी से स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। कि देखिए एक रनिंग टूर्नामेंट में इस तरह का बयान एक एक्स कैप्टन से आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे बहुत बैड इमेज जाता है और वैसे ही हमारे शोल्डर्स डाउन है टीम के, इससे और मोरल डाउन हो जाएगा। इस वक्त देखें जो चीजें होना थी वो हो चुकी, टीम सेट हो गई, बाबर आजम की मर्जी की टीम भेजी गई है। अगर आप ये कहें कि गुरु बन गई तो मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता। रीजन बीइंग बाबर आजम ने ये कहा कि मैं इस पूरी टीम को ओन करता हूं, ये 8 से 10 लड़के जो है ये पूरे रिवॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ पिछले 3 साल से, और मैं इन्हीं को कैरी करना चाहता हूं और इन्हीं के साथ जो है मैं वर्ल्ड कप में आगे प्रोग्रेस करना चाहता हूं। और उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था बाबर आजम ने जाने से पहले कि हम सिर्फ इंडिया का मैच खेलने नहीं जा रहे, हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। तो लेकिन जो सिचुएशन सामने देखे, मसला ये है, कल का बयान भी अगर देख लें बाबर का तो वही कहते नजर आए कि हमारे बॉलर से परफॉर्म नहीं हुआ, पिछले मैच में भी वही कहते नजर आए। तो परफॉर्म कब करेंगे हमारे बॉलर्स?
क्योंकि मुसलसल इस विकेट पे आपको तो ऐसा लगता है कि इस विकेट जिस किस्म की विकेटें बनाई जा रही हैं इस पे तो 400 रन 450 रन भी बनते दिखाई देखें, देंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मैं फिर ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने 2 बार 400 रन बचाए हैं। एक दफा श्रीलंका के खिलाफ जब पाकिस्तान की उनको पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा था तो श्रीलंका वर ऑन द कार्ड्स टू गेट 400 रन, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने कमबैक किया और आखिरी 20 ओवर में उन्होंने 116 रन दिए और उनकी 7 विकेटें ली। इसी तरीके से कल भी एक वक्त पे जो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से बैटिंग कर रहा था उनके लिए 400 प्लस जाना बहुत आसान नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा कमबैक किया और बॉलर्स ने चिप इन किया और उनको रिस्ट्रिक्ट किया 367 पे। अब आप हर कुछ ये ऐसी विकेटों के ऊपर जहां पर 400 रन बन रहे हैं वहां पर हाईवे जैसी विकेट्स हैं, इन पे आप बॉलर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। बॉलर ने अपना काम कर चुके थे 360, जबकि आप ये देखेंगे पाकिस्तान के फील्डर्स ने बहुत साथ दिया उनका ऑस्ट्रेलिया का और 3 कैचेस गिराए, लेकिन मैचेस में ऐसा होता है कैचेस गिरते भी हैं, इससे आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। जब आप बैटिंग पे आते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप जब आप 6 रन की लगाएंगे, जब दायरा का आपने इस्तेमाल नहीं किया, मैं यही बात फिर दोबारा आपसे कहूंगा कि पाकिस्तान पिछले 5-6 सालों से या 10 साल से दायरे का इस्तेमाल सही नहीं कर रहा। दायरे में आप 10 ओवर में 80 रन 90 रन टीमें बनाती हैं। आप वो उस दिन बन रही है जिस दिन फखर जमान का बल्ला चल रहा था ना, उस दिन आप देख लें स्ट्राइक रेट आपको 10 के प्लस नजर आ रहा है। जैसे ही फखर जमान जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं उसके बाद आप देख लेंगे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है ओपनिंग पार्टनरशिप्स के अंदर। गो के अब्दुल्ला शफीक ने साइम अय्यूब इसके बाद वर्ल्ड कप के बाद साइम अय्यूब को टीम में शामिल होना चाहिए। नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं कहूंगा उनके लिए। देखें बात आपके यही पास होती कोई है ऐसा बैटर्स है जो पावर प्ले का नहीं, वर्ल्ड कप इस्तेमाल तो वैसे अच्छे ही तरीके 4 से साल के बाद माना जानता हो? मैं इस अभी साइम अय्यूब देखें, हम लोग पता है बहुत ज्यादा जज्बाती कौम है। हम लोग करते क्या है कि एक लड़के ने T20 में परफॉर्म किया, हम फौरन कहते हैं उसको वनडे में लेके आ जाओ। एक T20 का प्लेयर, और आपको बताऊं मैं शादाब भी क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हम लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट में इतने ज्यादा लग गए जहां पैसा नजर आ रहा है, T20 में ज्यादा हमारे प्लेयर लग गए। बॉलर स्पिन का परफॉर्म नहीं करता जब उसका रेवोल्यूशन पूरा ना हो। जब आप 4-4 ओवर की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर क्या होता है, जब आप 5 डे क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, आप बेहतर बता सकते हैं इस बात को कि जब आप 5 डे क्रिकेट में जब आप बॉल करते हैं तो फिर आपको रेवोल्यूशन पूरी मिलती है, आपकी बॉडी पूरी यूज हो रही होती है, मुख्तलिफ वैरायटी करने को मिलता है। देखिए 5 डे क्रिकेट से एक बैट्समैन मुकम्मल बैट्समैन बनता है, एक बॉलर मुकम्मल बॉलर बनता है। T20 की परफॉर्मेंस पे आपने लड़कों को वनडे में डाला हुआ है, वनडे की परफॉर्मेंस आप लोगों ने टेस्ट पे डाला हुआ है। जब तक ये रहेगा, अभी देख हमने फिर आपसे बात की कि साइम अय्यूब ने अभी T20 में परफॉर्म किया, ही इज वेरी यंग, ही नीड्स टू परफॉर्म इन द डोमेस्टिक सर्किट। उसके बाद जब आपको लगेगा हाँ ये इनके थोड़ा सा जो है वो शॉट्स वगैरह प्रॉपर हो गए, सऊद शकील एक बेस्ट चॉइस थी। सऊद शकील ने पूरा डोमेस्टिक के 3 सीजन में परफॉर्म किया। उन्होंने टेस्ट में, सबसे मुश्किल फॉर्मेट है टेस्ट फॉर्मेट, उन्होंने टेस्ट में आके रिकॉर्ड कायम किए। उन्होंने 7 लगातार निक सेंचुरी स्कोर करी, विद इन एक डबल और एक सेंचुरी भी स्कोर करी। अब उनको यहां पे आके आपने अचानक देखे, पहले उनको हमने ये बात पहले भी की थी कि एशिया कप में उनका नाम शामिल नहीं था, उनको रिजर्व में रखा हुआ था। फिर अचानक उनको जो उनका एशिया में खेले, फिर इसी तरह से उनको प्रेशर में आके मीडिया पे उन्होंने वर्ल्ड कप में शामिल किया और फिर वर्ल्ड कप की टीम में उन्होंने इवेंचुअली उनको डाला। अब देखिए परफॉर्म किया उस लड़के देखिए ने। उसने फिर अपने पहले मैच में उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया और तेज स्ट्राइक रेट से किया। उसके बाद उन्होंने 30 रन चिप इन किए सेकंड मैच में पाकिस्तान के, वहां भी पाकिस्तान जीता। गो के इंडिया के खिलाफ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन कल भी उनके 30 रन जो थे वो बहुत अहम थे। चले मोहम्मद अली साहब, इस वक्त इंग्लैंड के तीसरा खिलाड़ी भी आउट हो गया है। जावेद साहब, मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है सूरत हाल इंग्लैंड के लिए चेस करना इस टारगेट को। आप समझ रहे हैं कि जहां पर ये टारगेट चेस करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, टूर्नामेंट में इन रहने के लिए आप क्या समझते हैं कि दीगर टीमों को भी उनको शिकस्त देनी होगी मजीद? मोइन भाई, इंग्लैंड के साथ भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान ने गलती की थी। आज इन्होंने भी वही जो टॉस जीत के खिला दिया उनको हाईवे पे, तो 400 रन उन्होंने लगा दिए। जब इतना बड़ा स्कोर बोर्ड पे आपको नज़र आता है ना, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस तो खुद है। जब आपकी स्कोर बोर्ड पे नज़र जाती है ना, आप तो वो देख देख के सारे बैट्समैन आउट हो रहे हैं। ये देखिए अभी उनके 3 प्लेयर आउट हो गए, 25 रन है। तो ये सारी प्रेशर की चीज़ें हैं। जब प्रेशर आता है ना, प्रेशर में कभी भी रन नहीं बनते। साउथ अफ्रीका को अगर आप सेकंड में अगर 300 भी देते तो इंग्लैंड उसको नहीं करने देता, लेकिन उन्होंने पहली बैटिंग की, उनको खुला माहौल मिल गया, जो वो चाह रहे थे प्लान के मुताबिक उन्होंने खेला, तो एक सेंचुरी लगी, सिर्फ एक सेंचुरी लगी और 400 रन बन गए। उसके बाद सिर्फ 85, 70, 25 ऐसे रन बने। तो यही अगर इंग्लैंड करता तो कुछ होता है, लेकिन अब इंग्लैंड ने जो गलत फैसला किया है अब उसको ही पता चल गया। अब पाकिस्तान जिस चीज के स्ट्रगल कर रहा है इस टूर्नामेंट में, इंग्लैंड को भी सेम इसी तरीके से करना पड़ेगा। यही सूरत हाल नजर आ रही है इस टूर्नामेंट के अंदर है। रियाज साहब, आज श्रीलंका का भी मैच था, श्रीलंका ने कामयाबी आज के मैच में हासिल की है। अब कैसा देख रहे हैं इस टीम को? ऊपर की तरफ अब नजर आ रहा है कि इस पॉइंट टेबल पर अब श्रीलंका भी ऊपर मध्य मुकाबिल आती हुई नजर आएगी किसी टीम को टच करती हुई चौथे फाइनल 4 के लिए? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि जाहिर है आज श्रीलंका ने मतलब कि बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की
और वो जीतने में भी कामयाब रहे मैच। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी देर हो गई है श्रीलंका के लिए, इसलिए कि इस टूर्नामेंट में जिस तरह से इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ने अपनी कमोबेश जगह जो है पक्की कर ली है और चौथी टीम कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि श्रीलंका को तो ज़ीरो से पूरा सफ़र शुरू करना पड़ेगा। और इसी तरह पाकिस्तान ने गो के 2 मैचेस जीते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है अभी वहीं आप ये समझें कि श्रीलंका और अफगानिस्तान की लाइन में, इसलिए कि पाकिस्तान के जो अब जो मैचेस हैं ना और जो पाकिस्तान का मेंटल टफनेस लेवल है और जिस तरह से हम मतलब ये कि प्रेशर में और इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें जिस तरह से हम अपनी मतलब चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखते, तो मैं ये समझता हूँ आगे पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो रह गई श्रीलंका की बात, तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जो है वो कोई आगे निकल सकेगी या सेमीफाइनल तक गो के। देखें, क्रिकेट एक गेंद का खेल है और क्रिकेट में कोई भी टीम किसी भी वक्त कुछ कर सकती है, लेकिन जिस तरह से इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस खेल के हर शोबे में दी है, मैं ये समझता हूँ कि उनका एतमाद जो है इतना बहाल हो चुका है कि वो किसी भी टीम को उनके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। और जब टीमें जो है इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देती हैं तो यकीनन फिर जो है उनकी कारकर्दगी में मज़ीद निखार आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को और न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका को रोकना किसी भी टीम के लिए जो है बहुत मुश्किल होगा। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की इस ख़ास तौर से वर्ल्ड कप में मुझे 2 चीज़ों जो है वो मतलब ये कि बड़ी अलार्मिंग है। एक तो हमारा फिज़िकल फिटनेस लेवल जो है वो शुरू से देखें आप टीम की हमारी ले डूबा है। दूसरे ये कि मेंटल खिलाड़ी बीमार भी रहे पाकिस्तानी टीम के। देखें, यही तो बात होती है कि आपका जो मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट है, जो आपका टेक्निकल स्टाफ है वो आपकी टीम के लिए क्या कर रहा था। ये देखें, अगर सही तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट पे अमल किया जाए और जो ट्रेनर हैं वो खिलाड़ियों की जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उसको देख के अगर वो उन पे मतलब बोझ डालें तो वो खिलाड़ी जो है ज़ाहिर है फिटनेस के हिसाब से लिंगर ऑन करते हैं। लेकिन जहाँ आप अपने खिलाड़ियों को फटीक में मुब्तला करेंगे और अच्छे परफॉर्मर को, जो हमने देखा है हमारी टीम के साथ, अगर कोई अच्छा परफॉर्मर है तो उसको इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं कि वो मतलब अनफिटिंग हो जाता है। शाहिन शाह अफरीदी की मिसाल आपके सामने है कि मतलब उनकी फिंगर जो है अभी वर्ल्ड कप से पहले वो ज़ख्मी थे और ऐसा लग रहा था कि शायद वो मतलब शरीक भी नहीं हो सकेंगे। और आपने देखा कि अर्ली मैचेस में उन्होंने उस तरह से गेंदें नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। तो हमारे 2 चीज़ें जो हैं हमारी बड़ी बड़ी लैग कर रही हैं। ये तो हमारे क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, उसकी कमज़ोरियाँ हैं ना। आपने अपने जो मैन प्लेयर्स हैं आपने एनओसियाँ दे के जाओ लीग यहाँ खेलो वहाँ खेलो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मकसद जो बोर्ड होता है उससे, लेकिन मकसद ये कि हमारा बोर्ड है कहाँ, हमारे बोर्ड में वो ताकत कहाँ, ना कोई चेयरमैन आया हमारे पास ताकतवर। जो भी अब जब से सियासत आई है हमारे बोर्ड में उसके बाद से तो बिल्कुल बेड़े गर्क हो गए। जावेद साहब आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, हालांकि हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी चीज़ें जिसको मतलब हम बड़ा उस पर फ़ख्र है, जब हम बाहर जाते हैं तो उस पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन हमारे मतलब यहाँ पे सिस्टम में इतनी ऐसी ख़राबियाँ हैं जो अच्छी खासी चीज़ को भी बर्बाद कर देती है। आप ये देखें कि दुनिया भर में कहीं किसी बोर्ड में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि वहाँ पे मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो उनके बोर्ड में। वो जो बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, ओहदेदार आते हैं, वो 4-4, 5-5 साल अपना टेन्योर पूरा करते हैं, आज़ादी के साथ काम करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेते हैं। हमारे यहाँ तो देखें ना 7 महीने में 3 चेयरमैन बन जाते हैं और यही वजह कि दुनिया में हमारी मतलब क्रिकेट में इज्जत नहीं है, आईसीसी में हमारा कोई मकाम नहीं है। नो डाउट कि इंडिया जो है बड़ी मार्केट है, लेकिन इंडिया का पूरा डोमिनेशन है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी। और चूंकि उनकी स्पॉन्सरशिप इतनी है, मार्केट बड़ी है, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी अपने मतलब उसमें ले लिया है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी बगैर इंडिया के कहे हुए कोई चीज़ नहीं करते। रियाज भाई, अब ये आप बता रहे हैं जिस तरीके से सियासत इन्वॉल्व हो गई हमारे क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन बनने में, अब आप थोड़े दिन है आप देखेंगे हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो भी सियासी रहनुमाओं के साथ आपको नजर आएंगे। चले सियासत की बात हो रही है, थोड़ी सी सियासत की बात भी कर लें। आज साबका वजीर आजम मियां नवाज शरीफ वतन वापस लौटे हैं, मोहम्मद अली साहब, और पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर उमर अकमल ने बड़ी खुशियों का इजहार किया। क्या कहेंगे? एक फॉर्मर क्रिकेटर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात आज उनके लिए कही है। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि उमर अकमल जो है वो काफ़ी डेस्परेट है अपने कमबैक के लिए, तो इसलिए जो है वो बहुत खुश हैं। और आप जो वैसे मुझे टीम की इस वक्त हालत नज़र आ रही है, इसमें दो राय नहीं है कि वो दोबारा हमें टीम में नज़र आए। और इसीलिए सर आप जो कहें ना फॉर्मर क्रिकेटर नहीं हो सकता आपका कप्तान बन के भी आ जाए। सर अभी बहुत मुश्किल है कि इससे
कि अब टीम में वापस आना उसका। और मुझे तो ये नज़र आ रहा है क्योंकि देखें ज़का अशरफ ने जाने से पहले और जब टीम उतरी है हैदराबाद में, ज़का अशरफ का यह बयान आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का कि हम बाबर आजम की कैप्टनशिप को देखेंगे और वर्ल्ड कप के बाद हम ये फैसला करेंगे कि हमें उनको रिटेन करना है या नहीं, उनकी परफॉर्मेंस के अच्छा बाद। अली साहब, अब आप समझ रहे हैं कि एक मिनट। तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान अलग होना चाहिए। एक मिनट, लेकिन अब तो मसला ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हो गई है, तो अगर वो चाहें भी रखना तो मेरे ख्याल से बाबर आजम में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो खुद भी लेकिन पाकिस्तान की तारीख ऐसी नहीं है कि कोई भी कप्तान रिजाइन दे दे। रियाज साहब ने बिल्कुल सही बात की। नहीं रियाज साहब, थोड़ा सा मैं आपको कतई कलामी की माफी अली भाई, जो है वो आप कह रहे हैं ना कि वो खुद ही बाबर को ये करना पड़ जाए, मैं कह रहा हूँ ना खुद ना ज़का अशरफ को भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, उन्हीं में से जो 6 साल लड़के हैं वही कर दिखाएंगे आप। और इसमें मैं यानी जावेद साहब आप वाजे तौर पे कह रहे हैं कि टीम के अंदर नजर आ बगावत रहा है। हुई हुई है, आप कह बिल्कुल रहे हैं ये नजर आ रहा तस्लीम है। कर कौन से खिलाड़ी हैं वो जो भाई- बगावत कर रहे हैं बाबर आजम के साथ? आज ही सारे नाम बता दें आप, आज ही सारे नाम बता दें आप, नाम बता दें सबर प्लेयर करें। आपके पास आप 2-3 दिन सबर कर जाएं, नहीं सबर अभी आपने बात कही, आप क्लियर कर दें, आप क्लियर कर दें कौन सा खिलाड़ी बाबर आजम के साथ बगावत कर रहा है। हमें बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही प्लेयर्स की भाई। तो आप बता दें रिजवान उसके खिलाफ बगावत कर रहा है, शादाब उसके खिलाफ बगावत कर रहा है। नहीं आप बता, नाम बता दें, मैं तो आपको नाम बता रहा हूं। चीजें मालूम चल जाएंगी, हम बॉडी लैंग्वेज देखकर तजिया कर रहे हैं भाई। चले अली साहब, बॉडी लैंग्वेज पे बात हो रही है। मोहम्मद साहब से अली बात साहब में- बात कर देंगे। जावेद भाई की तो बात ऐसी है, मैं ऐसी लाइटर मूड में कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जी मोहम्मद जावेद साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि अभी वो नाम तो खैर कोई किसी का भी नहीं ले सकता इस तरीके से, लेकिन जो नजर आता है ना, हम लोग तो जो आप ऑब्जर्व करते हैं, जो एक्सपर्ट एनालिसिस होते हैं, वो जो चीज देख रहे होते अली हैं, साहब, आपने मुसलसल ये लड़के 4 साल 3 साल से बाबर के साथ खेल रहे वही हैं। मैंने- बाबर तो ने सर, पहले अपनी तो किसी पसंद ने की नहीं ये टीम कहा ली ना। है। मैंने यही बात कही कि बाबर आजम अपनी मर्जी की टीम लेके गए हैं और उन्होंने कहा कि मेरे ये 8 लड़के कोर लड़के हैं जिनको मैं पिछले 3 साल से खिलाता हुआ आ रहा बिल्कुल हूं। ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन देखें अब जो है ना, जब से शाहीन शाह अफरीदी ने आपको लाहौर कलंदर को 2 बार ट्रॉफी जिता के दी है, तो मुझे ये लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो कैप्टनशिप में ज्यादा आप समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी की इतनी अहलियत है कि वो कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी कर सकें? देखें, ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि पाकिस्तान में जब भी फास्ट बॉलर कैप्टन बने तो वो ज़्यादा एग्रेसिव रहें और ज़्यादा कामयाब रहें। आप ईमान खान को से देख लें, आप वसीम अकरम को देख लें, आप वक़ार यूनुस को देख लें, बनिस्बत सबके कैरियर में सिवाय वसीम अकरम के तमाम ही जो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, अली साहब है, मुश्किलात का शिकार रहे हैं, फिटनेस मिसाइल में दरपेश रहे हैं, यही कुछ है। अगर दोनों ही फास्ट बॉलर की आप बात करें पाकिस्तान के इसमें मौजूदा टीम की, शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, और दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि ये 50 ओवर्स के बॉलर्स नहीं है, 5 डे के बॉलर्स नहीं है, ये सिर्फ T20 के फॉर्मेट के बॉलर हैं। इससे आप एग्री करेंगे? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। और जो बात जावेद साहब कहना चाह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ बेस्ट बडीज़ हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्या वो मुकम्मल फिट हैं या नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। इससे आगे अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा कि फिटनेस जो है हमारे यहाँ तो पता नहीं चलता ना। कभी वसीम अकरम साहब भी जो है वो 96 का बेंगलोर का क्वार्टर फाइनल खेलते खेलते जो है वो बाहर सुबह ऐलान करते हैं कि मैं सुबह फिट मैच के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ये होता रहा है, ठीक है ना। जब भी आप सिनेरियो चेंज करना चाहते हैं तो देखें अवामिल बनना शुरू जाते हैं। इस बात से शायद मैं कंफर्म करूंगा कि जावेद साहब यही चीज सेंस कर रहे हैं। क्या सर, एम आई राइट? नहीं, वो बॉलर्स ऐसे थे जावेद साहब के 5 डे क्रिकेट खेला करते थे, मुकम्मल तौर पर 5 डे क्रिकेट खेला करते ये थे। फखर जमान की फिटनेस के बारे में आप क्या कह रहे हैं? फखर जमान अनफिट है? लेकिन जब से उसकी सर्जरी दोबारा घुटने की हुई है उसके बाद से मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। वर्ल्ड कप पर भी उसे सिर्फ बाबर की हिमायत पर लेके जाया गया। बाबर अगर हिमायत में लेकर गया तो उसे खेलना चाहिए ना, क्यों नहीं खेल रहा है? परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसमें तो कसूर उसका नहीं है। अब मुझे लगता है कि फखर जमान की जगह पे या किसी और सलमान अली की जगह पे आप इंडक्ट करेंगे अबरार को इंडक्ट इनको शुरू में करना चाहिए था। वो एक मिस्ट्री स्पिनर है और वो आपको मैच जिता के दे सकता है। क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच लास्ट हुआ है पाकिस्तान का, उसमें जो शीट आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें जमान खान और इब्रार का नाम है शामिल था, बजाय इसके कि फखर जमान का उस शीट में नाम नहीं था, सलमान अली आगा का उस शीट पे नाम नहीं था। 2
प्लेयर्स इन हुए थे, जमान खान और इब्रार अहमद। तो यकीनन हम मेडिकल पैनल ही सही तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वाज़ेह तौर पर ये दे सकता है कि अगले मैचेस के लिए कौन फिट होता है और कौन टीम से बाहर बिल्कुल होता हुआ अभी नजर आता है। इस चीज में क्लैरिटी नहीं थी कि क्योंकि समान अली आगा जो लास्ट मैच में वो ग्राउंड तक में भी नहीं आए, उन्होंने होटल में ही रहा क्योंकि उनको नज़ला और उनको फ्लू बुखार उनको था, तो वो नहीं आए। तो मेरा ख्याल है देखिए ट्रेवलिंग रिजर्व आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके जो 15 के अंदर कोई बंदा डिक्लेयर्ड अनफिट हो जाए। तो अभी तक डिक्लेयर्ड अनफिट जो रूल्ड आउट कोई ऐसा नहीं हुआ, जब तक कोई रूल्ड आउट नहीं होगा जब तक आप कोई दूसरा प्लेयर इन कर नहीं सकते। तो वो ठीक है कि गो के वो अंदर बैठे हुए थे तो उनको उन्होंने शीट पे नाम तो 15 + 3 रिजर्व के नाम आ ही जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म अनफिट प्लेयर नहीं जब हुआ। तक टेक्निकल कमेटी की अप्रूवल नहीं होगी वो कैसे आ सकते हैं टीम में? आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपको उसके डिक्लेयर बाद करना लेकिन पड़ेगा। मुझे ये लग रहा है कि नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान का थिंक टैंक जो है ना वो अब इस वक्त पैनिक सिचुएशन में आ चुका है। 2 कंसेक्यूटिव जो उनकी हार हुई है, शिकस्त हुई है, अब मुझे ये लगता है कि अबरार अब आपको मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का आप देखें अफगानिस्तान के खिलाफ है, और वो है कहां पे? वो है आपका चेन्नई, उधर जहां पर स्किन बहुत होता है विकेट, चेन्नई नहीं चेन्नई में है आई बिलीव, जी चेन्नई में है। तो वहां पर जो है वो बॉल जहां पर ऑस्ट्रेलिया 202 रन पे ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया था, वहां की विकेट बहुत टर्न करती है, स्पिन करती है विकेट। तो वहां पर और देखिए और बीसीसीआई ने, मैं तो आईसीसीआई नहीं कहूंगा, मैं तो बीसीसीआई कहूंगा कि बीसीसीआई ने बड़ा पाकिस्तान के जो मैचेस हैं बड़े प्लानिंग से शेड्यूल किए हैं। आप ये देखें जहां पर पाकिस्तानी टीम अपोनेंट देख के उन्होंने सिलेक्ट किया है, अफगानिस्तान के स्पिनर अच्छे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मैच डाला है चेन्नई के अंदर, ठीक है। तो ये आप देखेंगे चले इस मैच पे और एक मैं बात और कहूंगा कि आप देखें कि मैं बीसीसीआई मैंने क्यों कहा, आपने शायद विराट कोहली का वाइड भी देखा होगा, विराट कोहली की सेंचुरी हो जाए इसलिए उन्होंने वाइड जो थी वो नहीं दी। वाइड यार पूरी दुनिया। अच्छा चलें रियाज साहब की तरफ आते हैं, तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन टीम पे बिल्कुल। बात करते हैं। रियाज साहब अगर देखें तो बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की टीम, 5 दफ़ा की चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। आप समझ रहे हैं कमबैक उसने बड़ा ज़बरदस्त किया है, 2 मैचेस हारने के बाद 2 मैचेस में कामयाबी। आप कैसा देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को? अब दूसरी टीम के लिए कितना ख़तरा बनते जा रही जितने मैचेस हैं उनके? देखें जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को उसने लाइफ लाइन जो है वो फराहम कर दी है, और इसमें मतलब है कि कोई शक नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है जो एक ज़माने में मतलब उनकी टीम हुआ करती थी। उन पे एक थोड़ा सा बैड पैच है, उनकी टीम जो है जेल भी नहीं हो रही। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने परफॉर्मेंस दी और जो इन्होंने मौका फराहम किया और जिस तरह की उनको विकेट मिली, जिस तरह से उन्होंने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर उनमें थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन हैं इंटेलिजेंट वो, और उन्होंने मतलब अपनी इस जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब वो इंटेलिजेंट हैं, उससे जो है उन्होंने उसको कवर किया। और अब उनकी परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान से जीतने के बाद मैं ये समझता हूँ कि वो अब दूसरी टीमों के लिए खतरा पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। रियाज साहब इस वक्त 4थी विकेट गिर गई है, अब क्या समझते हैं आप इस टीम को? एक पहाड़ जैसा स्कोर हो गया अब तो उनके लिए। और रियाज साहब जिस बेन स्टोक के बारे में जो कह रहे थे कि आज बहुत उनको टाला टीम में, इंग्लैंड की टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आएंगे, बेन स्टोक पे पूरा मैच हम वो कर रही है इंग्लैंड, वो आउट होकर चलेंगे। मेरे ख्याल 28 रन है, 36 रन है और 8वां ओवर चल रहा है। अब आप देखें ना इसी विकेट पे साउथ अफ्रीका के जो हेनरिच क्लासन ने उन्होंने जो है 109 रन बनाए, 109 रन बनाए 67 गेंदों पे, और इसी तरह एक और उन्होंने 85 बनाए हेनरिक ने 85 आखिरी में बॉलर ने आके 75, जॉनसन ने भी 75 रन कर दिए। तो ये होता है स्कोर बोर्ड का प्रेशर, कहने का मतलब जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी मतलब बैटर्स हैं वो बाकायदा जो सिचुएशन होती है उसको मद्देनज़र रख के बोर्ड को निगाह में रखते हैं, सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हैं, बॉलर्स को देखते हैं कौन है और मतलब इंटेलिजेंट मूव करते हैं। हमारे जो बैट्समैन हैं उनका प्रॉब्लम ये रहा है कि अब जितने भी आप देखेंगे जिस तरह से हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं वो क्रीज में खड़े हो के मतलब वो खेलते रहें, और उनका फुट वर्क उस तरह से नहीं है जिस तरह से अभी अली भाई ने बात की थी कि हमारे जितने फॉर्मर प्लेयर्स का मतलब जिक्र किया था, वो जो थे मतलब अपना फुट वर्क इतनी जल्दी एडजस्ट करते थे, बॉलर की गेंद गिरने से पहले से जज कर लेते थे कि इसकी मतलब कितनी मेरिट पे आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है और उनकी जो जिस तरह से मतलब उनको तैयार किया गया है वो उस मेयार की तैयारी नहीं थी वर्ल्ड कप के लिए ख़ास तौर से जो कि होनी चाहिए थी, और उसकी जो मतलब नेगेटिविटी है वो आपको आप हर मतलब एक शोबे में नज़र आ रही है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी। बात आपने की थी स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया की, मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है जैसे
से पाकिस्तान ने उसको मौका फराहम कर दिया तो यकीनन वो जो है इस मौके से मज़ीद भी टीमों के खिलाफ फ़ायदा उठाएगी। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम जो आज परफॉर्म कर रही है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उन्होंने 428 बनाए थे इससे पहले और आज जो है 399 पाकिस्तान की एक बनाए। कमी बड़ी महसूस हो रही है अली साहब, एक काफ़ी अरसे से, शायद अगर मैं अपनी नज़र से देखूं तो शायद आप भी क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से तज्जिया भी करते हैं। पाकिस्तान के पास कोई जीनियन ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग का आता दिखाई नहीं दे रहा। बेशक फ़हीम अशरफ है मौजूद, वसीम जूनियर, लेकिन जिस किस्म की कारकर्दगी अज़हर महमूद दिया करते थे, अब्दुल रज़ाक दिया करते थे, शायद अफरीदी दिया करते थे, ऐसा कोई बैटर पाकिस्तान के निचले नंबरों पर नहीं आ रहा जो इस किस्म की हिटिंग करता हुआ नज़र आए। शायद ये पाकिस्तान के लिए बैड लक है कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा ऑलराउंडर निकल कर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल इस पर सही जगह पे निशानदेही करी है कि पाकिस्तान के पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, कोई जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद के बाद नहीं आया है। गो कि अभी आप रिसेंट पास में आपने फ़हीम अशरफ को काफ़ी चांस दिए लेकिन वो आउट ऑफ कलर है। कोई भी उनकी एज एक भी ऐसी मैच विनिंग इनिंग नहीं है जो पाकिस्तान को जिता सके। इसी तरीके से वसीम जूनियर तो एक बहुत ही मीडियोकर से बॉलर हैं और वो कोई कभी भी उनको जब बैटिंग में चांस भी मिला, और पाकिस्तान तो अक्सर अपने ऑलराउंडर को चांसेस देती है, 25वें ओवर में बैटिंग आ जाती है, 30वें ओवर में बैटिंग आ जाती है ऑलराउंडर की, लेकिन अभी तक कोई भी ऑलराउंडर ऐसा जेन्युइन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया। माजी में रज़ाक वन डाउन पोजीशन पर ओपनर भी करते नजर आए हैं। वो जो कैप्टन थे, फिर आप कैप्टन की बात आती है, रज़ाक को बनाने वाला कौन था? वसीम अकरम। वसीम अकरम ने बहुत सारे प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को बनाया। उन्होंने रज़ाक को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उनको वन डाउन पे बैटिंग करवाई, उनको नया बॉल सी ऑफ कराया और फिर उनसे कहा कि आप हिट भी करें। उन्होंने हिट करके दिखाया। इसी तरीके से वसीम अकरम की कप्तानी में आपने देखा कि कैसे उन्होंने ग्रूम किया सकलैन को, कैसे उन्होंने ग्रूम किया आफरीदी को, कैसे उन्होंने ग्रूम किया अपने जो उनके असर के लिए जो लोग थे। लेकिन अभी देखें, ये सब करने के लिए कैप्टन को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। अभी जो पाकिस्तान का कैप्टन है वो आउट ऑफ द बॉक्स छोड़े, वो तो एक बिल्कुल एक स्टेट जो है ना डिसीजन वो भी नहीं ले पा रहे होते। आपने देखा कि आप खुद ये कह रहे थे कि वो 10 ओवर भी पूरे नहीं, जो बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप कम से कम उसे 10 ओवर तो करा ले, और फिर आप अपनी मर्जी की टीम लेके गए, जो अनफिट प्लेयर थे आप उनको लेके गए, जो अंडर परफॉर्म। मैंने आपसे पहले ये बात कही थी कि पाकिस्तान ना स्पिन को अच्छा खेल रहा है ना स्पिन अच्छी कर रहा है। आपके पास इतने बड़े टूर्नामेंट पे आप 2 स्पिनर्स को लेके गए, एक नवाज को और एक शादाब को, और दोनों आउट ऑफ कलर। ठीक है, कोई ऐसा डगआउट पे आपके पास उसामा बैठे हुए थे, आपने उन्हें भी चांस दिया लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। को देखें चांस प्रेशर मैच था लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखें उसामा से एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। जब आप कोई एक अच्छा कैच लेते हैं, एक अच्छा रन आउट करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप पहला वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं और उसामा से उस वक्त कैच ड्रॉप हो गया, उन्होंने सीने पे बॉल खाई, उनसे कैच ड्रॉप हो गया। उसके बाद वही उनका ट्रांसफॉर्म थोड़ा उनकी बॉलिंग पर आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉलिंग परफॉर्म अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन वहां तो बिल्कुल ब्रूटल बैटिंग चल रही थी उस वक्त दोनों ओपनर की तरफ से। देखिए ये चीजें तब होती हैं जब आप प्रेशर डालते हैं अगली टीम के ऊपर। पाकिस्तान के ओपनर, पाकिस्तान के बैटर अगली टीम पे प्रेशर नहीं डाल रहे। आप ये देखेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया था कि पाकिस्तान ने पिछले 1000 बॉलों में शुरू के 10 ओवर में छक्का मारा ही नहीं है। तो जब तक आप दायरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, छक्के नहीं मारेंगे, आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपके स्पिनर जो हैं वो अच्छी जगह पे बॉल नहीं करेंगे। अब आप देखें शादाब के पास ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैंने कौन सी राइट लेंथ पे जो है वो बॉल गिराना है। लेकिन कल उसामा को आप देखें कि उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े जिगरे के साथ उन्होंने अच्छी जगह पे बॉल गो, उनको छक्के पड़े 1-2, लेकिन उन्होंने विकेट भी लिए। तो ये देखें, ये होता है कि जब आप प्रॉपर जो है बॉल अपना सही जगह पे पिच करें, सही जगह पे लैंड होगा बॉल आपका। अब आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान के स्पिनर ऐसे थे कि इफ्तिखार को बॉलिंग कराना पड़ रही है, और इफ्तिखार जो है वो उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जबकि इफ्तिखार जो है वो नॉन रेगुलर स्पिनर है। तो फिर आप क्या सिलेक्ट करके लेके गए थे? क्या अब इस टीम को कोई बैक करेगा जब इस तरह के डिसीजन होंगे? अच्छा, डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिक्की आर्थर का किरदार आप इस टीम में कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि बाकायदा मशवरात भी जो है बाबर आजम से हुए थे और सारी चीज़ें कोच से भी हुए। आप समझ रहे हैं कि बहुत से मामलात मिक्की आर्थर के थ्रू भी यहाँ पर डिसीजन नज़र आई है? देखिए, मुझे तो ये फील हो रहा है कि बाबर आजम जो हैं वो मिक्की आर्थर के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं। ये मैं बहुत मोहतात आपसे ये बात कर रहा हूँ कि क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि देखें, मिक्की आर्थर के बेल्ट पे एक ट्रॉफी है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा की थी जब सरफराज कैप्टन थे। उनको मिक्की आर्थर की लाइकिंग में सरफराज हैं, मिक्की आर्थर की लाइकिंग में मोहम्मद आमिर हैं, और मिक्की आर्थर की लाइकिंग में रोमान रईस भी थे, ठीक है, अहमद वसीम भी थे। अब देखें, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है। मुझे जो इतनी सारी बातें हो रही हैं वो मैनेजमेंट और कप्तान के बारे में, अब आपने इसको खुलासा किया तो कहना पड़ रहा है कि मुझे इतने कंफर्टेबल बाबर आजम मिक्की आर्थर के साथ नजर नहीं आ रहे जितना वो कंफर्टेबल लोकल कोचेस के साथ थे। या तो
सॉरी जी। बात मुकम्मल कर लें आप। तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मिकी ऑथर के साथ जो है, और आप देखिएगा ये वर्ल्ड कप तो अब पाकिस्तान, अल्लाह करे हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं कि पाकिस्तान, और जैसा भट्टी साहब भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के हर लिए कोई यही चाहता है अली साहब के पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल जीत कर आए। इन सब बातों के बावजूद हम दुआ यही करते हैं कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल तक पहुंचे। गो के पाकिस्तान जितनी गलतियां कर रहा है ना, जितनी गलतियां पाकिस्तान कर रहा है फील्डिंग के अंदर, जो इतने कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, कहते हैं कैचेस विन मैचेस। जब आप 3-3 कैच, आप वार्नर जैसे प्लेयर का आपने कैच गिराया 10 रन के ऊपर तो उसने 163 रन स्कोर कर दिए। 109 किए, 109 पे दूसरा कैच गिराया तो उसने 163 किए। अली भाई आपको कह रहे हैं ना पाकिस्तान इतनी गलतियां कर रहा है, हो सकता है आगे मैचेस में हम ये कह रहे हो कि बहुत गलतियां कर चुका है, अब जो उनमें सुधार आ रहा है। अल्लाह करे मिक्की- ऐसा ही हो कि जी मिक्की आर्थर रियाज साहब नहीं, मिक्की ऑर्थर से मुतालिक जो बात हो रही थी, मैं ये समझता हूँ कि मिक्की ऑर्थर और बाबर आजम के दरमियान जो भी चपकलिश तो है, लेकिन वो लोग जो हैं बड़े सुलझे हुए लोग हैं, वो मतलब हर चीज़ का इजहार करते नहीं हैं, और उनको करना भी मतलब है कि इस मौके पे नहीं चाहिए था, इसलिए कि बाबर आजम ये समझ रहे थे कि मिक्की ऑर्थर को डायरेक्टर तो बनाया गया था, लेकिन उन्हें तकरीबन कमोवेश 60% काम जो है वर्ल्ड कप से पहले वो पाकिस्तान नहीं आए, वो तो डायरेक्ट मेरे ख्याल से वहीं वहाँ पे पहुँचे। तो उनका मतलब वो खुद भी अंदर से मेरे ख्याल से वो एक पहले बैकफुट पे लैपटॉप चले गए, वो नहीं, देखिए, बैकफुट पे जी, चले जी, गए, पहले और वो मिक्की- डिसीजन नहीं ले सके। मिक्की ऑथर एक काउंटी के लीग की जो है वो कैप्टनशिप, वो उसकी डायरेक्टरशिप कर रहे थे, वहाँ के उसके कोच थे, और उन्होंने ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के कोई कोच जो है वो ऑनलाइन कोचिंग असाइनमेंट अपना पूरा कर रहा हो, और पाकिस्तान की जो श्रीलंका से सीरीज हुई उसके बाद एशिया कप हुआ वो उन्होंने वहीं बैठ के किया, और उन्होंने क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया डायरेक्ट वर्ल्ड कप में आके। देखिए आपको जब तक जो आपका क्रिकेट बोर्ड का जो आपका कोच होता है, जब तक वो जेल नहीं हो खिलाड़ियों के साथ, तो वो कैसे जो है वो अपनी बात बता सकता बिल्कुल है। है अली साहब, टाइम बिल्कुल नहीं है अब हमारे पास। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो डायरेक्टर बन काम गए, करते हैं दुआ उन्होंने के नया साथ होता कि तकलीफ कर पाकिस्तान लिया। के खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। चलें इसके यार, साथ ये अपने खाने हैं। मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।